आदरणीय श्रोतागण, ये नवीन कहानी जो कि डोली और जनाजा के नाम से है, मैं राठौर कैसेट के सौजन्य से आपके समक्ष पेश कर रही हूँ। यह दीन दुखियों के दुख दर्द की कहानी है। यही नहीं, इस कहानी में आप ये सुनेंगे कि गरीबों की दुनिया क्या होती है, संसार वाले गरीब दीन दुखियों को कैसे सताते हैं। तो आइए कहानी की ओर। कि टेढ़े वृक्ष जब कटे नहीं, तब सीधे पे आरे चलाए गए। सिंह शिकारे कोई ना करे, और बकरन के गले कटाए गए। धनवान को दोष न देवे कोई, दोषी धनहीन कहाए गए। संगीता जग की रीत यही, जो प्रभु ने सताए वे सताए गए। हे भगवान, इस जग की रीत ही कुछ निराली है। यहाँ अपने से कमजोरों को ही सताया जाता है। उनके दुख दर्द को भगवान भी दूर नहीं करता। प्रभु, यह तुम्हारी कैसी लीला है। भगवान, तुम्हारी दुनिया में नर क्यों ठुकराए जाते हैं। धनहीन गरीबों के अरमां मिट्टी में मिलाए जाते हैं। दुनिया के बनाने वाले ओ कैसी है तेरी प्रभुताई। भगवान, तुम्हारी दुनिया में गरीब ही क्यों सताए जाते हैं। प्रभु, दुनिया के बनाने वाले ओ कैसी है तेरी प्रभुताई। तुमने ही जिनको ठुकराया वे ही ठुकराए जाते हैं। किस्मत क्या दीने गरीबों की दुनिया की ठोकर खाते हैं। किस्मत क्या दीने गरीबों की दुनिया की ठोकर खाते हैं। दुख दर्द में आह कराह भरी जीवन की रात बिताते हैं। भगवान, तुम्हारी दुनिया में नर क्यों ठुकराए जाते हैं। हे भगवान, इस दुनिया में ऐसे ऐसे गरीब हैं जो अपने बेटों को भर पेट रोटी नहीं खिला सकते हैं। उन लड़कों के पास इतने कपड़े नहीं हैं जो अपना तन ढक सके। प्रभु, इतनी गरीबी क्यों दी है। खुले अंग इन दीनों के बच्चे भोजन को तड़पाते हैं।
गरीब बेचारे दुख में आह भरकर रह जाते हैं, अपने कष्ट को किसी से भी नहीं कहते। ध्यान दें, सुनो जी गौर से दुख दर्द की कहानी है, दीन एक भाई और बहन की कहानी है। सुना जो कान से संगीता वो सुनाती है, सुना जो कान से संगीता वो सुनाती है, सुना जो कान से संगीता वो सुनाती है। सुना जो कान से संगीता वो सुनाती है, जनाजा भाई का बहना की डोली जाती है, जनाजा भाई का बहना की डोली जाती है। कहानी गम की है, दिल को भी रुला जाती है, कहानी गम की है, दिल को भी रुला जाती है, कहानी गम की है, दिल को भी रुला जाती है। कहानी गम की है, दिल को भी रुला जाती है, दया राठौर के भी दिल में समा जाती है, दया राठौर के भी दिल में समा जाती है। तेरे दुखियों की भी ना जग में सुनी जाती है, तेरे दुखियों की भी ना जग में सुनी जाती है, तेरे दुखियों की भी ना जग में सुनी जाती है। तेरे दुखियों की भी ना जग में सुनी जाती है, हाल एक दीन का संगीता जो सुनाती है, हाल एक दीन का संगीता जो सुनाती है। भाई बहनों, गरीबी एक अभिशाप है। ध्यान दें, किसी गांव में एक गरीब रहता था। वह बेचारा अपनी पत्नी के साथ गरीबी में अपना समय गुजार रहा था। कैसे? सुनो कहानी सत्य दुखी इंसान की, दुखिया दीन गरीबों के अरमान की। सुनो कहानी सत्य दुखी इंसान की, दुखिया दीन गरीबों के अरमान की। एक था धनहीन बेचारा, था घोर विपत्ति का मारा। भक्तों, एक बहुत गरीब इंसान था। वह अपनी पत्नी के साथ बड़ी हंसी खुशी के साथ रहता था, लेकिन गरीबी बहुत ज्यादा थी। किस तरह से गुजारा करता था? एक था धनहीन बेचारा, था घोर विपत्ति का मारा। पत्नी का उसे सहारा, जोड़ा था वह अति प्यारा देन भगवान की। दुखिया दीन गरीबों के इंसान की। दो पुत्र एक थी बेटी, जो कड़ी भाग्य की हेटी। उस इंसान के दो पुत्र और एक लड़की थी, लेकिन शायद
उस लड़की की ही किस्मत आगे देखिए कैसी निकलती है, ध्यान देकर सुने। 2 पुत्र एक थी बेटी, जो कड़ी भाग्य की हेटी, किस्मत थी उनकी खोटी, नहीं मिले चैन की रोटी। दुखी इंसान की, दुखिया दीन गरीबों के अरमान की। पति पत्नी दोनों हिल मिलकर बड़ी मुसीबत में अपना गुजारा कर रहे थे। भगवान की कृपा से उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री का भी जन्म हुआ। लेकिन कुछ ही समय बाद हुआ क्या, बीत गयो कुछ काल, सुनाऊ हाल पुत्र जको प्यारो, लो बीमारी ने घेर रे फिर स्वर्ग अरे सिधारो। उन बदनसीब माँ बाप के 2 बेटों में से छोटा बेटा बीमारी के कारण माँ की गोद खाली करके संसार से विदा हो गया। बेचारों के पास इतना पैसा नहीं था जो वे उसका इलाज करा लेते, तड़पते रह गए। जब 2 बेटों में से 1 बेटा भगवान ने छीन लिया तो अब केवल 1 बेटा और 1 बेटी रह गए। काल बलि को चक्र सुनो, अब जिक्र चले नहीं चारो, चले नहीं चारो। दिल के दौरा से दीनन ने तब जग से करो किनारो। अरे रोबे दुखिया बेचारी, अरे प्रभु ने नहीं दया बेचारी। हजारी 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 अरे जल बिन ज्यों मीन दुखारी। अरे पति की लाश पड़ी अगना में, दुखिया मूड मारे रह जाई, और पटकत हाथ शीश धुन धुन के पति अपने को रही बुलाई। और नैया डूब गई अधभर में, जाको कोई खिवैया नहीं। ओरा ठोर ठोर बतलाइयो, दुखिया कौन भंवर में जाए। लाश मूल धरनी से मारत है, अब तो धरगना में लाश मूल धरनी से मारत है। धरनी से मारत है, मूल धरनी से मारत है, अब तो धरगना में लाश मूल धरनी से मारत है। इस प्रकार प्यारे भाई बहनों, वह गरीब दिल के दौरे में अपनी जीवन लीला समाप्त कर गया। उसकी पत्नी सिर पर टकती रहेगी, बेचारे बच्चों का भी सारा छिन गया। आज वह बेचारी अपने बच्चों के मुंह पूछने लगी और गोदी में बिठाकर धैर्य बंधाने लगी। किस तरह से, बेटा को लेके गोद में बिटिया को कंठ लगायो,
है, आखिर से आंसू पोंछत है, दोनों को धीर बंधायो। भक्तों, जिस समय उस पत्नी ने ये देखा कि मेरा सहारा चला गया, मेरा जीवन साथी चला गया और मेरा बेटा भी मुझसे बिछुड़ गया, इधर उस पत्नी के पास केवल एक लड़का और एक लड़की बची। उसने बड़े प्यार से अपने हृदय से उन बच्चों को लगाया और किस तरह से कहने लगी आगे, महाराज भूख से बिलख रहे बारे, और लीजो खबर आई के स्वामी मोर मुकुट वाले। दुखिया हाय हाय चिल्लाई, लाश निज पति की हैरत है। दुखिया हाय हाय चिल्लाई, लाश निज पति की हैरत है। पति की हैरत है, लाश निज पति की हैरत है। दुखिया हाय हाय चिल्लाए, लाश निज पति की हैरत है। बंधुओं, अपने पति का अंतिम संस्कार करवाकर वह दुखी हृदय से अपने बच्चों को पालने लगी। गरीबी तो घर से पहले ही थी और अब तो बेचारी सब तरह से असहाय हो गई। वह अपने बच्चों का हाथ पकड़कर दर दर भटकने लगी। वह जहाँ भी जाती रोटी का टुकड़ा भी न मिलता। मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरती थी। पति का दामन जब छूट गया, बच्चों से नेह लगाती है। अपने बच्चों की खातिर वह मजदूरी करने जाती है। अपने बच्चों की खातिर वह मजदूरी करने जाती है। जिस समय उसका सहारा छीन गया तो भक्तों, वह स्त्री मजदूरी करके अपने बच्चों के पेट भरती थी। ध्यान दें, दिन रात मिले नहीं चैन उसे, मेहनत से गुजर चलाती है। और कभी कभी भूखी प्यासी बच्चों के संग सो जाती है। इतने कष्टों में भी वह दुखिया अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती। कभी कभी वह बच्चों को भोजन खिलाकर स्वयं भूखी ही सो जाती। इतने पर भी उसने साहस नहीं छोड़ा। जब बच्चे बड़े हुए तो उन्हें विद्यालय भेजने लगी। लड़के को खूब पढ़ाया लिखाया, क्योंकि आशा लगी थी कि हमारा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो नौकरी करेगा। बेटे की शादी करूंगी, लेकिन किस्मत तो धकेल रही थी। और नौकरी की खातिर जहाँ भी गया तो बिना रिश्वत के कहीं भी किसी ने उसे नहीं पूछा। ध्यान दें, आज का समय कैसा है। अलविदा हो हिंद से इंसाफ अली जन्नत गए, और कौम की इमदाद को सिर्फ 3 बेटे रह गए। सबसे बड़े रिश्वत अली मंजिले सिफारिश खान हैं, और छोटे खुशामद बेग हैं जिनकी अनोखी शान है।
कत्ल के भी जुर्म में रिश्वत अली की जीत है, और सख्त हाकिम हो मगर गाता उसी के गीत है। नौकरी यदि ना मिले तो जा मिल सिफारिश खान से, और एक अक्षर आए न आए पर काम कर तू शान से। ले खुशामद बेग को तू गोद में पुचकार कर, और हाँ हुजूरी सीख ले फिर चाहे जो व्यापार कर। आज भाइयों यही देखने को मिल रहा है। इधर जब वह बेचारा निराश होकर घर लौट आया, आखिर मजबूर होकर मजदूरी करने लगा। इधर धीरे धीरे बहन भी जब बड़ी हो गई, अब तो उसे शादी की चिंता सताने लगी। अब दिन दिन सियानी भई बहन भैया की अति प्यारी, अब दिन दिन सियानी भई बहन भैया की अति प्यारी, अब दिन दिन सियानी भई। अरे शादी की चिंता भारी, अरे मेरी बहना डोले क्वारी, और घर में है गरीबी भारी, अरे मेरी तेरी सुनो गिरधारी। बिन पैसा कहाँ जाऊं, बिन पैसा कहाँ मैं जाऊं, जगत में हो रही है ख्वारी। अब दिन दिन सियानी भई बहन भैया की अति प्यारी, अब दिन दिन सियानी भई। भाइयों उस बेचारे को चिंता के कारण रात में नींद भी ना आती, क्योंकि इधर तो खाली हाथ और उधर बहन शादी के योग्य। वह ढूंढने जहाँ भी जाता बिना पैसा के कोई दरवाजे पर बैठने भी न देता। अंत में वह एक व्यक्ति के पास गया और निवेदन किया कि आप हमारी बहन की शादी अपने बेटे के साथ कर लो। अरे भैया ने गिरा उचारी, अरे भैया ने गिरा उचारी, सियानी है मेरी बहना प्यारी। मेरी बहन बहुत सुशील है, बहुत सुंदर है। अगर आपकी मर्जी हो जाए तो मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारे घर में कर दूं, और मर्जी जो होई तिहारी, आशा पूरी करो हमारी। भैया हमारी बहन बहुत सुंदर है, सुशील है, लेकिन बात यह है कि हमारे पास पैसा नहीं है जो मैं आपको शादी में दे सकूं। हम बहुत गरीब हैं। भैया यदि आपकी राजी हो तो आप अपने बेटे की शादी हमारी बहन के साथ कर लें। यह सुनकर वह बोला, हाँ शादी अवश्य करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, मगर 1 साल बाद। तब तक तुम घर जाओ। हाँ इतना अवश्य है कि तुम अपनी बहन को जेवर बनवा लेना, और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी बहन सुशील है यही काफ़ी है। अगर तुम्हारी बहन सुघड़ है, सुंदर है, तो फिर दहेज से क्या मतलब। शादी की हामी भर के विश्वास दे दिया, वादा किया 1 साल का और वचन दे दिया, वादा किया 1 साल का और वचन दे दिया। शादी की हामी भर के विश्वास दे दिया,
मत करो, मैं तुम्हारी बहन की शादी अपने बेटे के साथ अवश्य करूँगा। यह सुनकर वह गरीब लड़का अपने घर चला जाता है और घर आकर वह कठिन परिश्रम करता है। पूरे दिन मेहनत करने के बाद शाम को वह रूखी सूखी रोटी खाकर सो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत खुश रहता है क्योंकि दिल में एक खुशी थी। खुशी क्या थी? भैया मन में करे विचार, बहन आ जाएगी ससुराल, प्राणन प्यारी है मेरी बहना, चंदा उजियारी है मेरी बहना। बड़ी खुशी है कि हमारी बहन शादी योग्य है और शादी बहुत अच्छे घर में होगी। मैं अपनी प्यारी बहन को डुलिया में बिठाऊंगा। प्रभु ने आज मेरी टेर सुन ली है, अब तो मेरी आशा पूरी हो जाएगी। जब बारात दरवाजे पर आएगी तो कितना अच्छा लगेगा। मैं अपनी बहन के पीले हाथ करूंगा और मेरी माँ कन्यादान करेगी और सभी नर नारियाँ मेरी बहन का कन्यादान लेंगे। उस समय कितना मनोहर दृश्य होगा। यही विचार करता हुआ वह भैया अपने घर को आ रहा है। आगे क्या हो रहा है? बहना फूली ना आंग समाए, जब सजना आवे अंगना में, जब बाराती चढ़े द्वार पे तिरिया मंगल गान, नर नारी सब खुशी मनावे भैया मन हर्षाई। बहना बारेरी के जुर्मिल मंगल गाए, जब सजना आवे अंगना में, बहना फूली ना आंग समाए, जब सजना आवे अंगना में। अंगना में सजना जब आवे बहन मेरी हर्षाए, देव भंवरिया डारी लली की पंडित जन बुलवाए, देव भंवरिया डारी लली की पंडित जन बुलवाए। डुलिया बहना की दाऊ सजवाए, जब सजना आवे अंगना में, बहना फूली ना आंग समाए, जब सजना आवे अंगना में। वह बेचारा गरीब भैया बहन की शादी के सपने सजोए बैठा था, लेकिन हुआ क्या कि जब शादी के 2 दिन रह गए तो शादी की मना हो गई। एक
एक साल के बाद रे जब शादी की तिथि आई, लड़के वाले ने एक पत्री गरीब को भिजवाई। भाइयों, जब शादी के 2 दिन रह गए तो जो लड़का वाला था उसने एक पत्र भिजवा दिया लड़की वालों के यहाँ, और क्या कहा, महाराज गयो पत्री पढ़ के घबराई, और पलकी करी न देर तुरंत उसके घर पहुँचो जाए। भैया लड़के वाले ने 1 लाख रुपया मांगे हैं, भैया लड़के वाले ने 1 लाख रुपया मांगे हैं। रुपया मांगे हैं, लाख रुपया मांगे हैं, भैया लड़के वाले ने 1 लाख रुपया मांगे हैं। जब उस गरीब लड़के ने हाथ जोड़कर कारण पूछा तो वो बोला कि तुम अगर 1 लाख रुपया हमें देते हो तब तो हम आपकी शादी कर लेंगे, वरना नहीं, क्योंकि हमारे लड़के की शादी में दूसरी जगह से 1 लाख रुपया मिल रहा है। अब तो मानो उस दीन के प्राण ही निकल गए हों। वह उसके चरणों पर गिर पड़ा और बोला, भैया यह तुम क्या कह रहे हो, 1 लाख रुपया तो मैं जीवन भर नहीं कमा पाऊंगा। मैंने तो तुम्हें पहले से ही बता दिया था कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे निभा लेना, और तुमने हमसे यही वचन दिया था। अब क्या हो गया भैया, अब कहाँ जाऊँ, मेरी बहन प्राण गंवा देगी। अपने सिर की पगड़ी उतार उसके चरणों पर रखकर कहा, भैया दया करो महाराज, बहन मेरी कुंवारी ही रह जाएगी। जो न शादी करो हमारी बहना प्राण गमाएगी। उठ जाए साखी जगत से मेरी दुनिया हंसी उड़ाएगी। दुखिया मैया धीर धरना कहाँ पे मुख दिखाएगी। वह बेचारा बहुत देर तक रो रो कर अपनी फरियाद करता रहा, लेकिन उस लड़के वाले को तनिक भी दया नहीं आई। अंत में उसे फटकार कर दरवाजे से उठा दिया। वाह रे धनवानों, आज तुम प्रभु को भी भूल चुके हो। अरे तुम यह भी भूल चुके हो कि तुम दानवीर कर्ण और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र व भीष्म जैसे महान पुरुषों की संतान हो, लेकिन आज तुम लोभ और स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हो कि कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान। कि कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान।
भगवान, अब तो दुनिया बिल्कुल बदल गई है। इस समय लोग स्वार्थी, धोखेबाज, पाखंडी बन चुके हैं। आज वह बेचारा गरीब अपनी गरीबी को धिक्कारता हुआ चला आ रहा था कि एक बड़े चौराहे को पार करते समय ट्रक से टक्कर लग गई और जमीन पर गिर गया। बंधुओं, गंभीर चोट के कारण वह बेहोश हो गया। एक रास्तागीर जो बड़ा दयावान था उसे उठाकर अस्पताल ले गया। बाहों में अचक उठा कर के हॉस्पिटल में ले जाता है, मरहम पट्टी करवा करके अच्छा इलाज करवाता है। वह रास्तागीर उस लड़के को अस्पताल में ले गया, मरहम पट्टी करवाई और बहुत अच्छा इलाज करवाया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? 24 घंटे के बाद सुनो, वह दुखिया होश में आता है। तब रो रो कर सारी घटना उस सज्जन को बतलाता है। जब वह गरीब लड़का होश में आया तो उसने देखा कि मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूँ। रो रो कर उसने अपना पता उस दयावान परोपकारी व्यक्ति को बताया और जीवन की मुसीबतों को बताया। उसने यह भी बताया कि हमारी बहन शादी के लिए है। श्रोताओं, बहन की याद करके वह फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि अब क्या हमारी बहन कुंवारी ही रह जाएगी। परोपकारी व्यक्ति बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहन की शादी कर लूँगा। मैं उसे कोई भी परेशानी कभी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारी माँ को भी अपने पास रखूँगा, उनकी सेवा मैं खुद करूँगा। यह सुनकर वो लड़का बोला, भैया अब तुम इतना और कर दो, मेरी माँ और बहन को हमसे मिला दो। अंतिम समय में माँ बहन के दर्शन करूँगा, इतना कहकर उसने एक कलम और कागज मंगाकर बहन और माँ के लिए क्या लिखा? हॉस्पिटल में पड़ा पलंग पर तन घायल गंभीर, जीवन नैया डगमग डोले फूट गई तकदीर। हॉस्पिटल में पड़ा पलंग पर तन घायल गंभीर और जीवन नैया डगमग डोले फूट गई तकदीर। आगे क्या लिख रहा है? अंत में इच्छा है अब मेरी मैया जल्दी आइयो। हे माँ, तुम जहाँ भी हो जल्दी आया ना, क्योंकि तुम्हारे बेटे का अंतिम समय चल रहा है। अंतिम इच्छा है अब मेरी मैया जल्दी आइयो और प्राणन प्यारी मेरी बहना को मैया संग में लइयो। प्राणन प्यारी मेरी बहना को मैया संग में लइयो। माँ, अपने साथ में मेरी बहन को भी ले आना। आगे क्या लिख रहा है? रोबे ना मेरी छोटी बहना, दिल को धीर बंधियो। रोबे ना मेरी छोटी बहना, दिल को धीर बंधियो।
और हॉस्पिटल में आके मैया दर्शन हमें करइयो। और हॉस्पिटल में आके मैया दर्शन हमें करइयो। अब नहीं आशा है जीवन की, घायल पड़ा शरीर और जीवन नैया डगमग डोले, फूट गई तकदीर। जीवन नैया डगमग डोले, फूट गई तकदीर। बंधुओं, उस कागज को लेकर जब वह उसकी माँ और बहन के पास पहुंचा, खबर पाकर जब पत्र पढ़ा, उन दोनों माँ और बहन के मानो प्राण ही निकल गए हों। वह बेचारी गिरती उठती, रोती चिल्लाती अस्पताल में आई और बेटे को देखकर उनका बेहाल हो गया। मैया ने बेटे को छाती से लगा लिया। बहन मैया मैया कहकर रोने लगी और सिर जमीन से मारने लगी। क्या हुआ? तन में देखी चोट, भागी को ठोक बहन तब रोई। भैया की हिलकी भर गई रे, जब बहना कह भर रोई। भैया की हिलकी भर गई रे, जब बहना कह भर रोई। भैया भैया तुम्हें ये क्या हो गया? ये क्या हुआ भैया? मुझे बताओ, आगे क्या कह रही है बहन? सिर धरनी से मार जहर बेजार, बिकल तन होई, बिकल तन होई। और करम लिखी सोई हुई रे, जाय मेट सके ना कोई। और करम लिखी सो हुई है रे, जाय मेट सके ना कोई। और सूरत देख देख भैया की बहना हाय हाय डकरा। भैया भैया मैं किसको भैया कहकर बुलाया करूंगी? एक भैया तो मेरा पहले ही छीन लिया है, अब दूसरा भी मेरा जा रहा है। अरे सूरत देख देख भैया की बहना हाय हाय डकरा। अब ना धीर बंधे हृदय में, धरनी मूड मारी रह जाए। और रोबत देखो मैया बहन को, ले भैया ने पलक उठाई। और रुन रो गलो बात नहीं आवे, अखियन नीर रहो प्यार। बच्चों, आज वो भैया अपनी बहन को कभी गले लगाता है, कभी पुचकारता है। क्या हो रहा है आगे? रुन रहो गलो बात नहीं आवे, अखियन नीर रहो तुझियार। और संगीता की हिलकी भर गई, गहरा ठोर शोक में छाई।
लगती हुई अपनी माँ और बहन को देखकर वह बेचारा सिसकते हुए बोला, मैया अब रोने से काम नहीं चलेगा, मेरा अब अंत समय आ गया है। तुम्हारे दर्शन के लिए मेरी सांसें अटकी थी। मैया मुझे माफ़ कर देना, मेरे पीछे तुमने अनेकों कष्ट उठाए मगर मैं अभागा तुम्हारी सेवा न कर सका। बहन तुम्हें हमारी कसम रोना नहीं, मैंने तुम्हारे पीले हाथ कराकर दुनिया में नहीं मिटा पाया, बस यही हमारी एक आशा बाकी थी, सो मैं आज पूरी किए जा रहा हूँ। इतना कहकर उस परोपकारी दयावान के हाथ में बहन का हाथ थमा दिया। दयावान के हाथ में बहना को हाथ थमायो, मैया को रखियो संग रे, मैया को रखियो संग रे, बहना को खूब समझायो। मेरी बहन जाए रहो अब तेरो भैया, और सुखी रहो मेरी बहना, और सुखी रखियो तुम मैया। अब जो कर्म लिखी सो होय, सोच तुम मेरो मत करियो। अब जो कर्म लिखी सो होय, सोच तुम मेरो मत करियो। मेरो मत करियो, सोच तुम मेरो मत करियो। अब जो कर्म लिखी सो होय, सोच तुम मेरो मत करियो। अंतिम समय में भैया ने अपनी बहन का हाथ उस परोपकारी को पकड़ा दिया और कहा कि तुम मेरी बहन को कोई दुख न देना, मेरी मैया का भी कोई सहारा नहीं है, अतः मेरी माँ को भी तुम मेरी बहन के पास ही रखना और अपनी माँ समझकर सेवा करना, भगवान तुम्हारा भला करेगा। इधर अपनी माँ और बहन को भी समझाया, वही डोली मंगाकर और हाथ का सहारा लगाकर बहन को डोली में बिठा दिया। इसी समय क्या हुआ, अरे तन को जनी होश बिसारो, भैया पल में स्वर्ग से धारो। मैया बहना को दुख है भारो, भारो भारो भारो। अरे तब मूड धरन से मारो, भक्तों इधर जब बहन ने अपनी भाई की मृत्यु देखी तो क्या हुआ, देख बिरन को मरनु बहन ने छोड़ दई डिडकार। भैया 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 कह के बहना रही पुकार, बिरन मेरो प्राणन प्यारो, छोड़ के कहाँ सिधारो, बिरन मेरो प्राणन प्यारो, छोड़ के कहाँ सिधारो। देख बिरन
जब भैया बहन को व मैया को छोड़कर संसार से चला गया तो वे बेचारी सिर पटकती रह गईं। प्यारे भाई बहनों, आज बहन की डोली और भाई का जनाजा साथ साथ जाता है। हे भगवान, जिस समय तुमने गरीबों की दुनिया बनाई थी, क्या उस समय तुमने अपने दिल को भिगोया नहीं था? क्या तुम्हारी आंखों में उस समय आंसू नहीं आए थे? गरीबों की दुनिया बसाने से पहले, गरीबों की दुनिया बसाने से पहले, सच तो बता तू क्या रोया न होगा? सच तो बता तू क्या रोया न होगा? गरीबों की दुनिया बसाने से पहले, गरीबों की दुनिया बसाने से पहले, सच तो बता तू क्या रोया न होगा? सच तो बता तू क्या रोया न होगा? गरीबों को दुनिया ठोकर लगाई। हे भगवान, हे प्रभु, इस दुनिया में अगर गरीब भीख मांगने भी जाता है तो उसे भी फटकार दिया जाता है। अगर किसी दरवाजे पर बैठने जाता है तो वहां से उसे हटा दिया जाता है। प्रभु, तुम्हारी ये कैसी लीला है? गरीबों को दुनिया ठोकर लगाई, सताए हुए जो हैं उनको सताई। सताए हुए जो हैं उनको सताई। सताए हुए जो हैं उनको सताई। गरीबों की किस्मत बनाने से पहले, गरीबों की किस्मत बनाने से पहले, क्या तूने दिल को भिगोया न होगा? क्या तूने दिल को भिगोया न होगा? गरीबों की दुनिया बसाने से पहले, गरीबों की दुनिया बसाने से पहले, सच तो बता तू क्या रोया न होगा? सच तो बता तू क्या रोया न होगा? गरीबों की दुनिया बसाने से पहले, सच तो बता तू क्या रोया न होगा? सच तो बता तू क्या रोया